रहे थे सर 84,866 पद। ये एक आरटीआई के रिप्लाई में एसएससी ने दिया था। तो इसका क्या रहा? तो बच्चों ये 84,866 जो पद थे ये टोटल वेकेंट पोस्ट बताई गई थी। आर्मी में अग्निवीर बना है तब से इस वैकेंसी पे बच्चे लोग टूटकर पड़ते हैं, क्योंकि उनमें जो देश सेवा का भाव है वो अग्निवीर में भी है, लेकिन अग्निवीर में उनका क्रेज इसलिए थोड़ा कम हो गया कि वहां 4 साल के लिए भर्ती होऊंगा और यहां मैं 58 साल में जाकर रिटायर होऊंगा। तो इसलिए बच्चा इस तरफ पूरा शिफ्ट हो गया है, अग्निवीर वाला, है ना बच्चों। तो ये वास्तव में ही भाई पूरी परमानेंट जॉब है भाई, इससे बढ़िया और क्या होगी। तो सारा बच्चा, चाहे वो एयरफोर्स का था, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहा था, वो सब इस तरफ आ चुका है, इसलिए कंपटीशन और तेजी से बढ़ रहा है। अब आप देखिए टोटल वैकेंसीज उसने बताई है कि बीएसएफ में मेल की 5211 है, इस बार फीमेल की बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, आप इसको कम मत मानिएगा, ठीक है। 963 है, ठीक है। फीमेल की बहुत ज्यादा होती भी नहीं है, पर फीमेल और मेल की कट ऑफ में तब भी थोड़ा सा अंतर होता है। फीमेल की कट ऑफ 2-3 नंबर नीचे ही होती है, चाहे वो वैकेंसीज का कितना ही फर्क क्यों ना हो। सीआईएसएफ में इस बार सबसे बड़ी बात यह है, मेल फीमेल मिलाकर 11,025 वैकेंसीज सीआईएसएफ के अंदर हैं, जो हर बार सिर्फ 5-6 हजार होती थी, इस बार 11,025 हैं बच्चों। और देखिए सीआरपीएफ जो सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एमएचए का, होम अफेयर्स का, तो भैया उसमें 3337। यही कारण है कि इसमें बच्चों आपको मालूम होगा कि यार ये तो अभी 1 साल पहले खुद नोटिस निकला था एमएचए से, होम गृह मंत्रालय से, कि 1.25 लाख से यानी 1,29,000 पद खाली पड़े हैं सीआरपीएफ में। पिछली भर्ती में 9-10 हजार भर्ती हो गए, कोई बात नहीं भाई, फिर भी तो 1,20,000 भर्ती खाली पड़ी हैं, फिर निकालते क्यों नहीं इनको? तो भाई वो उनकी मर्जी है, वो किस तरीके से निकालेंगे इस पे अभी कुछ ज्यादा डिटेल मेरे पास भी नहीं है। लेकिन अब अगर वे वैकेंसीज बढ़ने की उम्मीद रही तो सीआरपीएफ में ही मिलेंगी आपको। ज्यादा वैकेंसीज का जो उछाल आएगा वो सीआरपीएफ में ही आने वाला है। एसएसबी के 635 पद, ये भी काफी कम है, इसकी वजह से भी काफी डाउन गई हैं वैकेंसीज। आगे आईटीबीपी में देखिए 3189, इतना ही रहता है करीब। असम राइफल थोड़ा सा डाउन जरूर है, और एसएसएफ भी लगभग 300 पद ही रहते हैं, तो वो उतने ही हैं। तो इसलिए और किसी में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो लग रहा है कि एसएसबी में और सीआरपीएफ में वैकेंसीज बढ़ी हुई देखने को जरूर मिलेंगी। बीएसएफ में भी पिछली बार 19-20 हजार पोस्ट थी, जो 6,000 आई हैं इस बार। ये भी अच्छा उछाल आ सकता है बाद में। अब बच्चों आप ये कह रहे हो सर कि बाद में उछाल आ सकता है, तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि बच्चों पहले तो आपको बता दूं, जो बच्चे सोच रहे थे सर 84,866 पद, ये एक आरटीआई के रिप्लाई में एसएससी ने दिया था। तो इसका क्या रहा? तो बच्चों ये 84,866 जो पद थे ये टोटल वेकेंट पोस्ट बताई गई थी, जो एसएससी जीडी 2022 के बच्चे तब तक ट्रेनिंग पर नहीं गए थे। और 50,000 करीब वो वैकेंसीज, यानी वो बच्चे 50,000 के आसपास इसमें से कम हो गए थे। मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था कि ये वैकेंसीज अभी सिर्फ 27-28 के आसपास बन रही हैं। तो अभी सिर्फ वो आई है जो अब से 2 महीने पहले का इनपुट है, 20 सितंबर के आसपास का। अभी उसके बाद डिपार्टमेंट ने वैकेंसी अपडेट नहीं की है। जैसे ही वो वैकेंसीज और एसएससी को भेजते हैं, एसएससी अपडेटेड वैकेंसीज का लिस्ट आपके सामने जारी कर देता है कि अब वैकेंसीज इतनी हो गई हैं। पिछली बार का रिकॉर्ड की बात करूं, जो एसएससी जीडी 2022 की वैकेंसीज थी वो 3 बार बढ़ी थी। अगर मैं शुरुआत में बात करूं बच्चों, तो शुरुआत में बात करूं तो वो भी सिर्फ 24,000 वैकेंसीज ही आई थी, 24,369 2022 वाली। और बाद में ये कितनी हो गई थी? ये बाद में हो गई थी बच्चों, यही वैकेंसीज बाद में 50,000 प्लस, लेकिन बढ़ के हुई थी 3 बार में, 3 बार बढ़ी थी, तब जाके उतनी। पहले 24 से 40 के आसपास हुई, फिर 40 से 48 हुई, 48 से फिर 50 हुई थी, ऐसे कुछ बढ़ी थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं बढ़ेंगी, और इस बार बढ़ने के चांस इसलिए भी थोड़े कम हैं क्योंकि अगली वैकेंसीज बहुत जल्दी आ रही हैं 2025 की।
ठीक है, इसलिए अगर उन्होंने थोड़ा लेट अपडेट किया तो वो नेक्स्ट वैकेंसीज में काउंट कर देंगे इनको, फिर इसमें नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं आपको हकीकत से रूबरू कराऊंगा, मैं ये गलत आश्वासन, झूठा आश्वासन नहीं दूंगा आपको बच्चों। ठीक है, इसलिए शायद आप मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा करते होंगे। तो बच्चों, एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 23 साल, इस बार थोड़ा सा उन बच्चों के साथ अन्याय हो गया, क्योंकि बच्चों अब तक क्या होता था कि जिस भी महीने में लास्ट डेट है, जैसे आपके लास्ट डेट क्या है, 31 दिसंबर। हर बार जो रूल था तो 31 दिसंबर जिस भी महीने में लास्ट डेट होती थी, उस महीने की पहली दिसंबर को यानी 1 दिसंबर को एज मांगी जानी चाहिए थी, एज मांगी जानी थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इससे अगली डेट को मांग लिया, यानी 1 जनवरी 2024 को एज मांग लिया, कट ऑफ डेट ये बना दिया। ये अन्याय हुआ है 1 महीने का बच्चों के साथ। ठीक है, पिछली सारी वैकेंसीज उठा लो, ये हुआ है अब तक, इसमें ये किया है इन्होंने। तो 1 महीने का नुकसान बच्चों को कर दिया है, यानी जो बच्चे आज की डेट में 17 साल 11 महीने के हैं या 17 साल 10 महीने 20-22 दिन के हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो आज की डेट में 22 साल 11 महीने का बच्चा है, वो इन्होंने ओवर एज कर दिया है। 23 साल हुए भी नहीं उसके, 22 साल 11 महीने अगर उसकी आज की डेट ऑफ बर्थ है, आज की डेट में, फॉर्म आने की डेट में, तो वो ओवर एज हो चुका है। तो भाई इन्होंने अंडर एज का तो ध्यान रख लिया, लेकिन ओवर एज का ध्यान रखना चाहिए था। ये थोड़ा सा मैं यहां पर मानता हूं एसएससी ने उन बच्चों के साथ थोड़ा गलत किया है, बट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों ये सारा जो क्राइटेरिया है, ये सारी जो चीजें हैं, सब एसएससी के हाथ में ही होती हैं। ऊपर से नीति निर्धारण जो करते हैं उनके हाथ में होती हैं। इसमें अब एसएससी के हाथ से सारी चीजें, ये भी नहीं कह सकते कि भैया एसएससी अपने आप ही रूल बनाती होगी बैठ के, सब कुछ ऊपर तक मंजूरी होती है। अब आप इसमें कोर्ट वोट जाओगे नहीं जाओगे, कोर्ट से कुछ होगा नहीं होगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोरोना के लिए आपको 3 साल पिछली बार एज में छूट मिले थे, इस बार एज में छूट का तो कोई चांस ही नहीं था, लेकिन 1 महीने का यहां थोड़ा सा बच्चों के साथ गड़बड़ हुई है। ठीक है, 18 से 23 साल किन बच्चों की एज है, ये जनरल वाले बच्चों की एज है, यूआर कैटेगरी में जो आते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 18 से 28 साल अगर आपकी एज है, लड़के हो चाहे लड़कियां, तो भी ये फॉर्म भर सकते हो। और अगर आप ओबीसी में आते हो तो 18 से आपको 3 साल की छूट मिल जाती है, 23 + 3 यानी 18 से 26 साल तक की एज का बच्चा ओबीसी में फॉर्म भर पाएगा। एक्स सर्विसमैन का तो रूल ये होता है कि अगर उसको फॉर्म भरना है तो जो उनकी रिटायरमेंट डेट है उसके 3 साल के अंदर अंदर का वो भर सकता है फॉर्म। बाकी ये इनको कुछ और लोगों को और छूट मिलती है जो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट होते हैं, विक्टिम्स ऑफ किल्ड इन 1984 राइट्स में, और ये भी इस तरह से 10 ईयर्स इनको चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स, तो ये इन सबको ऐसी छूट एसएससी में मिल जाती है बच्चों। ठीक है, तो आपकी कैटेगरीज ये हैं। अब आप देख सकते हो बच्चों, अगर मैं इसको और सिंपलीफाई वे में बता पाऊं तो ये कहूंगा कि यार 1 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को जो 18 से 23 साल का जनरल में होगा वो इस फॉर्म को भर पाएगा। अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि भैया 1 जनवरी 2001 में भी जो पैदा हुआ है वो ओवर एज है, ये ओवर एज होगा बच्चा, क्योंकि 1 जनवरी को मांगी है तो 2 जनवरी 2001 से जो बच्चा आएगा और 1 जनवरी 2006 के बीच का बच्चा, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, वो इस फॉर्म को भर पाएगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 2 जनवरी ही लूंगा, ओवर एज के टाइम पर 2 देखी जाती है और अंडर एज में 1 देखी जाती है बच्चों। तो 2 जनवरी अगर मैं इसको 3 साल और कम कर दूं तो 1998 आ जाएगा से 1 जनवरी 2006। अंडर एज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस साइड तो ये ओबीसी के लिए है। और एससी एसटी की बात करूं तो 2 जनवरी बिल्कुल बच्चों सिंपल वे में मैंने बता दिया ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 जनवरी 2006 ये तो सबकी सेम ही रहेगी।